मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल में प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड सुना। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की मन की बात दूर दराज के क्षेत्र के उस व्यक्ति से संदेश जाए जिससे वो लाभान्वित हो। वहीं उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने में, देश में रोजगार पैदा करने में जिन लोगों की भूमिका रही है, उनको भी आगे लाने का मन की बात के माध्यम से इसमें कहा गया। और मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के अंदर मन की बात की लोगों में जिज्ञासा बढ़ी है। सौ एपिसोड अनवरत रूप से बिना रुके 100 एपिसोड मन की बात, और इस मन की बात में उन्होंने जन जन की बात की है, देश के कोने कोने की बात की है। आप स्वयं देख रहे थे कि मन की बात में ऐसे लोगों को उन्होंने प्रोत्साहित किया है, ऐसे लोगों को देश दुनिया के सामने लाने का काम किया है जो गुमनाम रहकर बहुत बड़े बड़े काम कर रहे थे। उन सभी को एक बड़ा मंच दिया है, पहचान दी है, और पर्यावरण से लेकर एक प्रधानमंत्री के रूप में तो वो देश के लिए काम कर ही रहे हैं, देश दुनिया में भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ा रहे हैं, लेकिन एक लोक सेवक की तरह एक मैं कहूँ कि लोगों के मन में जाकर उनकी बात को आम जनता तक लाने का काम, देश दुनिया तक लाने का काम किया है। पर्यावरण की बात हो, मातृशक्ति के उत्थान की बात हो, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो, देश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जो भी लोग काम कर रहे हैं उन सभी को देश दुनिया के सामने लाकर कहीं ना कहीं सबका प्रोत्साहन किया है। तो मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड रविवार को प्रसारित हुआ। इस मौके पे देश भर में लोगों ने मन की बात को सुना। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पूर्व सैनिकों के साथ प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना, और कार्यक्रम को सुनने आए पूर्व सैनिक भी काफी उत्साहित नजर आए और उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार जताया। देश में क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होना चाहिए, इसको लेकर प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से लोगों से बात करते हैं। इससे देश के साथ साथ सभी लोगों को जानकारी रहती है कि देश में क्या हो रहा है। जन जन का प्रोग्राम है, जो जन जन में सारे भारत में जगह जगह पर चीजें हो रही हैं जिस तरह कि हमें मालूम नहीं होता आमतौर पर, तो उन चीज़ों को उजागर किया जाता है, बताया जाता है कि हमारे देश में किस प्रकार की तरक्की हो रही है, कहाँ कहाँ हो रही है और कैसे हो रही है। ये हर क्षेत्र में, इसमें कोई पॉलिटिकल बात नहीं होती। तो उन लोगों के बारे में बताया जाता है जो पीछे पिछड़े हुए हैं, ये जो काम नहीं कर पाते थे अब कर रहे हैं और कितना उनको आगे ले जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है देश के लिए, और ये ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए ताकि पता लगे जनता को कि हमारे यहाँ क्या कितनी प्रगति हो रही है। और आज ये कार्यक्रम इतना पॉपुलर हो गया है, इसका कारण ये है कि किसी भी एपिसोड में मोदी जी ने कोई राजनीतिक बात नहीं की है। उन्होंने समाज के उत्थान की बात की है, शिक्षा की बात की है, स्वास्थ्य की बात की है, अलग अलग क्षेत्रों की संस्कृति के उत्थान की बात की है। आज 21 करोड़ से अधिक लोग रेगुलर प्रोग्राम को देखते हैं, 46 करोड़ से अधिक लोग कभी कभी देखते हैं, लेकिन आज जिसका प्रचार प्रसार हो रहा है, एक करीब 50 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाला है। ये इस बात का प्रतीक है कि तो पूर्व सैनिकों ने भी प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना। 100वां एपिसोड था, इसे ऐतिहासिक बनाने की पूरी तैयारी की गई थी। जगह जगह सुनने के लिए इस कार्यक्रम को लोगों में भी काफी उत्साह दिखाई दिया। और बात कार्यक्रम जिसे जगह जगह सुना गया। लोकसभा के 2024 के चुनाव से पहले उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपनी एक किताब को लेकर फिर चर्चा में है। यह किताब हरीश रावत ने उत्तराखंडियत को लेकर लिखी है। हरीश रावत की आत्मकथा मेरा जीवन लक्ष्य उत्तराखंडियत का विमोचन शनिवार को किया गया। इस किताब का विमोचन जगत गुरु शंकराचार्य ने किया और राजराजेश्वराश्रम जी ने इसका लोकार्पण किया। और अपनी पुस्तक में पूर्व मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड राज्य गठन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री जीवी पंत और एनडी तिवारी की भूमिका पर सवाल उठाए। हरीश रावत की किताब मेरा जीवन लक्ष्य उत्तराखंडियत को लेकर विवाद भी शुरू हो गया है। अपनी इस किताब में हरीश रावत ने पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी और गोविंद बल्लभ पंत को उत्तराखंड विरोधी बताया। किताब में देश के 2 बड़े ब्राह्मण चेहरों पर हरीश रावत की इस तरह की टिप्पणी से बीजेपी ने हरीश रावत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और विनोद चमोली ने हरीश रावत पर तीखा तंज कसते हुए विनोद चमोली ने
साफ किया कि हरीश रावत खुद उत्तराखंड के विरोधी रहे हैं। ये बात उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान खुद कही थी। वहीं सुबोध उनियाल ने कहा कि हरीश रावत ने जिस तरह से पूरे प्रदेश को लूटने का काम किया उसे जनता ने देखा है। उन्होंने कहा यही कारण है कि हरीश रावत की विश्वसनीयता खत्म हो रही है, उन पर से भरोसा लोगों का उठ रहा है। सुबोध उनियाल ने यह भी कहा कि हरीश रावत की बात पर कोई विश्वास नहीं करता। मैं बहुत आभारी हूँ सब लोगों ने जो स्नेह दिखाया, और मैं आभारी हूँ जगत गुरु शंकराचार्य जी का, और उतना ही आभारी मैं आप सब मीडिया के दोस्तों का भी हूँ। और
बैठक के बीच में ही अधिकारियों को खूब भला बुरा का उन्होंने कहा। और विनोद चमोली ने कहा कि अधिकारी विकास कार्यों को लेकर गंभीर नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकारियों की इसी लापरवाही का हर्जाना जनप्रतिनिधियों को जनता के सामने भुगतना पड़ता है। इस दौरान जिला योजना के सदस्यों ने भी अधिकारियों पर खूब जमकर हमला बोला और जिले में विकास कार्य के दौरान जनप्रतिनिधियों की अवहेलना के आरोप भी लगाए गए। उधर दूसरी तरफ अधिकारी भी इस मामले पर जवाब देकर जनप्रतिनिधियों को संतुष्ट करने की कोशिश करते नजर आए। राज्य में जिला योजना के जो बजट परिव्यय है उसको बढ़ाने का निर्णय सरकार ने लिया था। जैसे 72 करोड़ का पिछले वर्ष देहरादून जिले का आउटले था, जिसको बढ़ा के इस बार 92 करोड़ से ज़्यादा किया गया। तो उसी 92 करोड़ के बजट पे लेकर के सभी माननीय विधायकगण, जिला पंचायत अध्यक्ष जी, मेयर साहब और सारे जो जिला पंचायत जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के मेंबर्स हैं, डीपीसी मेंबर, सबकी ये बैठक थी जिसमें विभिन्न विभागों का 2023-24 के आउटले तय किया गया है, प्रायोरिटियाँ तय। सरकार ने इस समय बढ़ाकर पैसा दिया है। पिछली बार 72 करोड़ रुपया जिला योजना में आया था, इस बार वो 92 करोड़ से ऊपर चला गया है। तो मैं समझता हूँ सरकार ने ये पिछले 3-4 सालों में पहली बार हुआ है कि जब हमने बढ़ाकर जिला योजना को पैसा दिया है। उसमें कुछ विभागों की रिपोर्टें अभी आपने देखा यहाँ पर चर्चा हो रही है। कुछ विभागों ने तो पहले से बजट कम कर दिया है, तो कहते हमें इस पैसे की जरूरत ही नहीं है। मुख्य रूप से विकास से जुड़े हुए ज़्यादा प्रश्न होते हैं, तो सबका ध्यान विकास के कार्यों पर होता है, सड़क, नाली, और सुदीप इस पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुदीप, यहाँ पे बैठक हुई जिला योजना की, इसमें हंगामा खूब हुआ, किस बात को लेकर हंगामा रहा? देखिए, ये हंगामा बड़ा दिलचस्प और बेहद महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। दरअसल जब जिला पंचायत योजना की, जिसे हम डीपीसी की बैठक भी कहते हैं, जब ये होती है तो जनप्रतिनिधि और अधिकारी आमने सामने होते हैं। विषय वन विभाग से जुड़ के आया। जो डीएफओ है नीतीश मणि त्रिपाठी, उनसे सवाल जवाब वन विभाग से जुड़े काम से हो रहा था। उन्होंने तर्क दिया कि साहब 2 गेस्ट हाउस देहरादून में जो संचालित है वो वन विभाग द्वारा है और उसमें अधिकारी और कई महत्वपूर्ण राजनीतिक व्यक्ति रुकते हैं, और यदि वहाँ काम नहीं होता है तो इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, और यदि बजट नहीं आया तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ यदि खर्च नहीं हुआ। तो जब चूंकि एक प्रभारी मंत्री बैठा हुआ है, सुबोध उनियाल जैसे कैबिनेट मिनिस्टर, विधायक बैठे हुए हैं, मेयर बैठे हुए हैं, तो शायद इस तरीके की भाषा का उपयोग सही नहीं था, लिहाजा नाराजगी और बढ़ी। और महत्वपूर्ण बात यह है कि एक कैबिनेट मंत्री के सामने ही यदि एक डीएफओ स्तर का अधिकारी ये बात बोले तो और भी नागवार गुजरती। यही वजह है कि रूलिंग पार्टी के जो विधायक हैं, विनोद चमोली दूसरी बार के विधायक हैं, 3 टर्म वो मेयर रहे हैं, एक बार नगर पालिका अध्यक्ष और 2 बार मेयर। उनका बड़ा राजनीतिक अनुभव है। उनके द्वारा व्यक्ति यदि ये कोई ऐसी बात कह रहा है तो और भी चिंताजनक है। मुझे लगता है कि ये विषय शायद अब सरकार तक पहुंच चुका है और शायद इसमें कोई जल्दी ही एक्शन भी देखने को मिले। चलिए, बहुत शुक्रिया सुदीप इस तमाम जानकारी के लिए। तो अफसरों पर बीजेपी विधायक विनोद चमोली जम के बरसे। आगे बढ़ते हैं। मसूरी घूमने आए 2 युवक करीब 120 मीटर गहरी खाई में जा गिरे। बताया जा रहा है कि अंधेरे में युवकों का पैर फिसलने से यह हादसा हुआ। सूचना पाकर मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर युवकों को बाहर निकाला, जिसके बाद दोनों युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गहरी खाई और अंधेरा होने के कारण एसडीआरएफ की टीम को रेस्क्यू करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और चमोली की गोविंद घाट थाना पुलिस की सक्रियता से कई यात्रियों की जान बच गई। दरअसल जेपी चट्टान से थोड़ी दूर यात्रियों की बस रोड से डिवाइडर की तरफ हवा में लटक गई, जिसके कारण दोनों तरफ जाम लग गया। वीडियो में साफ तौर पे देखा जा सकता है कि कैसे यात्री वाहन का अगला हिस्सा पूरी तरह सड़क से बाहर आ गया है। मौके पर अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद पुलिस को घटना की सूचना मिली और थानाध्यक्ष नरेंद्र सिंह रावत फोर्स के साथ यहां पहुंचे। राहत बचाव की टीम यहां पे पहुंची, जिसके बाद बस के अंदर फंसे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बस में घटना के वक्त 28 यात्री सवार थे। और राजभवन में प्रधानमंत्री के मन की बात का 100वां एपिसोड देखा गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल गुरमीत सिंह मौजूद रहे। सीएम ने भी संदेश दिया। तो यहां पर मन की बात को सुना गया। लोगों में काफी उत्साह इस बार दिखाई दिया, क्योंकि 100वां एपिसोड था ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का। तब से उन्होंने मन की बात का एक प्रोग्राम रखा
और ये वाकई में ही मन की बात, ये आत्मा, ये सभी मनुष्य की आत्मा को छूने वाली बात है। चाहे वो संस्कार की बात रही हो, चाहे किसी के रोजगार की बात रही हो, चाहे अपने देश को सकुशल और अच्छे हाथों में सौंपे जाने के बाद मैं समझता हूँ कि हमारा देश बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। और ये मन की बात तो इतना कारगर साबित हुआ है कि हम सब लोग इंतजार करते हैं, सभी देशवासी इंतजार करते हैं कि हर महीने के रविवार, जो आखिरी रविवार है, उसमें मन की बात का ये प्रोग्राम होता है। और मसूरी माल रोड के निर्माण को लेकर एसडीएम मसूरी नंदन कुमार ने मसूरी माल रोड का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को तय समय पर काम को पूरा करने के निर्देश दिए। एसडीएम ने कहा कि माल रोड के पुनर्निर्माण के कार्यों को जल्द पूरा किए जाने को लेकर अतिरिक्त लेबर और वाहन लगाए गए हैं। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि पर्यटन सीजन शुरू होने को है, ऐसे में मुख्य माल रोड सड़क का निर्माण किसी भी हाल में 2 से 3 दिन में पूरा कर लिया जाना चाहिए, जिससे कि स्थानीय लोगों और पर्यटकों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। एक काम हो रहा है, डबल शिफ्ट में हो रहा है, मशीनरी, लेबर, मैन पावर सब लगा हुआ है। पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर और प्रशासन की तरफ से भी जो स्टाफ है, हमारे नायब तहसीलदार निरंतर वहाँ पे मौके पर मौजूद हैं, क्योंकि 30 अप्रैल तक ये काम पूरा होना है। तो लगभग काम हो गया है। अब उस स्ट्रेच में डीबीएम का काम होना है, उसी की प्लानिंग के अनुसार जो है संबंधित ठेकेदार और इंजीनियर से वार्ता हुई है, तो वो निर्देश दिए गए हैं कि कल तक इस काम को पूरा कर दिया। तो मलबे के निस्तारण की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने गाड़ियाँ भी बढ़ा दी हैं, छोटे और बड़े दोनों गाड़ियों का यूज़ करते हुए। जो मलबे का है, जो कुछ मलबा अभी पड़ा हुआ है, जो अभी भी स्क्रैपिंग हो रही है, तो जिस तरह से स्क्रैपिंग हो रही है उस तरह से ही उसी समय मलबा भी निस्तारण किया जा रहा है, यही निर्देश। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।